आगे हम लोग जो है तो जो आपको बताया था कि जो नीट का एग्ज़ाम या जेईई मेंस का एग्ज़ाम होने वाला, तो उसके लिए जो इम्पॉर्टेंट फंडे ला रहा हूँ मैं। तो उसमें नया फंडा लेके आया हूँ जिसमें क्या तो साइन थीटा कॉस थीटा का यूज होगा। हमारे पास जो ब्लॉक कहाँ पर रखा हुआ, तो इंक्लाइन प्लेन पर रखा हुआ। तो इंक्लाइन प्लेन पे ब्लॉक रखा हुआ, तो इस पर सवाल एक पॉसिबिलिटी होती है कि तुम्हारे एग्जाम में आएंगे इंक्लाइन प्लेन पे ब्लॉक रखा हुआ, वेट कहाँ लग रहा होगा, वर्टिकल डाउनवर्ड, और कॉरस्पॉन्डिंग जो तो ये एंगल थीटा है 90, तो ये कितना हमारे पास 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, थीटा बन जाएगा। एम जी का कंपाउंड ले लोगे, इधर कितना हो गया एम जी कॉस थीटा, और इधर कितना आ गया एम जी साइन थीटा। जो एम जी कॉस थीटा को नॉर्मल बैलेंस कर लेगा, और जी साइन थीटा या एम जी साइन थीटा जो कंपोनेंट है हमारा, तो ब्लॉक को डाउनवर्ड लाएगा। तो एक तो सवाल इतना होता है कि डाउन द प्लेन सरफेस पे तो ब्लॉक का सोल्यूशन कितना होगा, तो कितना होगा वह, तो जी साइन थीटा होगा, और थीटा पे डिपेंड करेगा, अब वैल्यू जी साइन थीटा हो गई। और दूसरा जो तो अगर इंक्लाइन प्लेन की लंबाई दिया हुआ, तो टॉप से बॉटम तक आने का टाइम निकालो, तो हम लोग कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन वाला फार्मूला लगा दो, एस बराबर है तो ए टी स्क्वायर बाई टू, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, डेट्स बाई ए टी स्क्वायर बाई टू। ए की वैल्यू आपको पता है जी साइन थीटा, तो जी साइन थीटा बाई टू कर दोगे इंटू टी स्क्वायर कर दोगे। तो यहाँ से क्या दिया होगा, अगर एस दिया हुआ तो क्या निकाल लेंगे आप, तो एस गिवन जो टाइम निकालो, कितना टाइम बॉटम तक पहुँचने में लग गया। आगे जो है तो बॉटम पे कितनी स्पीड हो जाएगी, तो बॉटम पे स्पीड कितना बता देंगे। तो अगर लंबाई एस ट्रेवल करके आया, तो एस ट्रेवल करके आया तो वी स्क्वायर इक्वल 2s, ए की वैल्यू डाल दिया जी साइन थीटा और एस की वैल्यू तो रख दिया हमने, तो बॉटम पे स्पीड इतनी हो जाएगी। या उल्टा भी सवाल हो सकता है, बॉटम पे स्पीड भी दे दिया तो कितना डिस्टेंस राइज करेगा इंक्लाइन प्लेन पे, तो इंक्लाइन प्लेन पे कितना डिस्टेंस यूज होगा, तो डायरेक्टली एस की वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे, एस की वैल्यू वी स्क्वायर बाई तो 2g साइन थीटा। अभी रिसेंटली जो है तो 2021 में तो सवाल आए जो कि बॉटम से तो ऊपर थ्रो कर दिया गया, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद इंक्लाइन प्लेन पे रुक जाएगा। तो एस पर वी स्क्वायर बाई 2g साइन थीटा, दो अलग अलग एंगल्स के लिए कंपेरिजन करने के लिए सवाल थे, तो एस इज प्रोपोर्शनल टू 1 साइन थीटा यूज कर लोगे। तो एक केस हमने ये किया जहाँ पे क्या कर रहे थे हम लोग, तो इंक्लाइन प्लेन पे हमारा ब्लॉक है और ये स्लाइड कर रहा है, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है। इसी केस में दूसरा केस क्या हो सकता है हमारे पास, तो इंक्लाइन प्लेन हमारा रफ होगा। इंक्लाइन प्लेन अगर हमारा रफ होगा तो उस केस में क्या करोगे, इंक्लाइन प्लेन रफ होगा तो उस केस में हम बोलेंगे कि हमारे पास क्या आ जाएंगे, और तो फ्रिक्शन फोर्स भी आ जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू किसको याद है, अगर हमारा इंक्लाइन प्लेन रफ होगा तो उस कंडीशन में तो नॉर्मल की वैल्यू एम जी कॉस थीटा, जो पीछे जो फ्रिक्शन लगेगा डेट विल बी म्यू टाइम्स एन, तो डेट विल बी म्यू एम जी कॉस थीटा, डेट विल म्यू एम जी कॉस थीटा। तो सोल्यूशन की वैल्यू कितनी है, माइनस कर दोगे, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, या ए की वैल्यू कितनी आ गई अल्टीमेटली जी टाइम्स साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। तो करस्पॉन्डिंग फिर से ऊपर से नीचे आने का टाइम पूछा जाता है, इस बार क्या यूज कर लोगे तुम, ए टी स्क्वायर बाई टू, एक जगह पर यूज कर लोगे जी टाइम साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर बाई टू। अगर ये दिया तो करस्पॉन्डिंग टाइम की वैल्यू निकाल लोगे। दोनों के एक्सेलरेशन का रेशियो भी पूछा था कि स्मूथ पे और रफ पे, तो एक्सेलरेशन का रेशियो के बारे में बताएं, तो यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हो किस पे ज़्यादा होगा एक्सेलरेशन, तो ऑब्वियस है किस में ज़्यादा होगा, स्मूथ पे ज़्यादा होगा, रफ पे क्या हो जाएंगे एक्सेलरेशन तो कम हो जाएगी, लेस हो जाएंगे। करस्पॉन्डिंग है कि हर एक लोगों को सवाल पता होगा कि क्या होता है, एक बार रफ सरफेस और स्मूथ सरफेस के लिए तो कंपेरिजन किया जाता, टाइम का कंपेरिजन बताओ तुम लोग के किस में ज़्यादा टाइम लगेगा, आपको पता होगा रफ सरफेस पे टाइम क्या लगता है, ज़्यादा लगता है। तो सवाल दिया रहता है कि क्या है हमारे पास, रफ सरफेस पे जो टाइम है, स्मूथ सरफेस पे जो टाइम लगता है उसका कितना टाइम्स है। मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक बार स्मूथ के लिए आपको पढ़ा दिया इंक्लाइन प्लेन, और एक बार दूसरी बार किसके लिए, रफ के लिए क्वेश्चंस होते हैं। तो स्मूथ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू किसको याद है, जी साइन थीटा, और स्मूथ पे जी साइन थीटा, रफ पे जी टाइम्स साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। तो सवाल क्या पूछा जाता कि रफ सरफेस पे जो टाइम लग रहा, स्मूथ सरफेस का n मल्टीपल्स है, रफ सरफेस पे टाइम टेकन n मल्टीपल्स स्मूथ सरफेस। तो एक बार स्मूथ सरफेस पे ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया, एक बार ये रफ सरफेस पे, और जो टाइम लग रहा था कितना, तो n मल्टीपल्स में लग रहा। तो इंक्लाइन प्लेन थीटा
एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड एन में रिलेशन निकालो, तो ये कितना आता है, तो ये रिलेशन ऐसा कुछ आ जाएगा। सिंप्लीफाई करके दिखा देता हूँ, म्यू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 - 1/n²। पास्ट में रिलेशन एग्जाम में पूछे गए हैं, कैसे प्रूव होगा, तो प्रूव कर दे रहा हूँ, प्रूविंग कर दिया जा रहा है। ऊपर से नीचे आने का टाइम, एक में क्या बोला गया, तो एक में तो रफ पे कितना है, तो टी आर है, और स्मूथ पे टी एस है। दोनों में कनेक्शन ये दिया रहेगा, कनेक्शन दिया रहेगा, और 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो म्यू कॉट थीटा इक्वल टू 1 - 1/n² आ जाएगा। प्रूफ कैसे करेंगे, तो ऐसे देख लोगे, क्या स्मूथ पे टाइम अभी लिखा था हमने, स्मूथ पे तो कितना ट्रेवल किया था उसने, तो स्मूथ पे उसने ट्रेवल किया था, डैट विल बी एस बराबर, तो जी साइन थीटा इंटू जी साइन थीटा बाई 2 इंटू टी आर स्क्वायर, सॉरी टी एस स्क्वायर। स्मूथ पे क्या होगा, तो जी साइन थीटा इंटू टी एस स्क्वायर, टाइम टेकन ऑन स्मूथ सरफेस। और रफ के लिए तो जी टाइम्स साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा बाई 2 इंटू टी रफ स्क्वायर। दोनों क्या कर दें, तो कंपेयर कर दें, टी आर और टी एस में रिलेशन दिया हुआ, दोनों के इक्वेट कर दें, एस की वैल्यू दोनों तरफ से इक्वेट कर दो, कितना आ जाएगा, तो एस की वैल्यू ऐसे लिखोगे तुम, एस विल बी जी, एक बार लिख रहे हैं जी साइन थीटा बाई 2 इंटू टी एस स्क्वायर, दूसरी बार क्या लिख लोगे, तो डेट विल बी जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा बाई 2 इंटू टी आर स्क्वायर। ये जी बाई 2 तो दोनों तरफ से उड़ा लोगे, यहां से उड़ जाएगा जी बाई 2। टी रफ की वैल्यू कितने दिया, तो एन टाइम्स, तो टी एस स्क्वायर इंटू कितना आ गया हमारा, साइन थीटा आ गया, तो कितना बन जाएगा हमारे पास ये, तो साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। टी आर की जगह कितना लिखो, एन स्क्वायर टी एस स्क्वायर, ऐसे उड़ा देंगे। तो जो साइन और कॉस वाले को एक तरफ कर लो और बाकी को एक तरफ कर लो, तो कितना बन जाएगा, तो लेफ्ट में ले आओ 1/n², 1/n² कितना हो गया, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अलग अलग कर दोगे, 1/n² इज इक्वल टू साइन थीटा बाई साइन थीटा 1 हो जाएगा, और कॉस थीटा बाई साइन थीटा तो कितना हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। जैसे को तो आगे तो क्या सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो म्यू कॉट थीटा इक्वल टू, आगे सिंप्लीफाई कर लोगे, डैट विल बी, तो कॉट थीटा को अलग कर लें, तो डैट विल बी म्यू कॉट थीटा इक्वल टू 1 - 1/n², म्यू कॉट थीटा इक्वल टू 1 - 1/n²। तो डायरेक्ट ये फार्मूला के भी पूछे जा चुके हैं, और इसमें वैल्यू पुटिंग के भी सवाल आ चुके हैं। वैल्यू पुटिंग का क्या सवाल था, तो वैल्यू पुटिंग का सवाल ये था कि क्या दे हमारे पास, तो एक बार सरफेस स्मूथ है और एक बार क्या हमारा रफ है। सवाल ये आया था, या किसी भी किताब को प्रैक्टिस करते हो तो पहला क्वेश्चन यही मिलेगा, जहाँ तो फ्रिक्शन वाला केस रहेगा तो पहला क्वेश्चन यही रहता है कि टाइम टेकन ऑन रफ सरफेस इज 2 टाइम्स टाइम टेकन ऑन स्मूथ सरफेस। और कोई एक और दिया रहेगा, 3 लोग हैं ना इसमें, 1 2 3, तो कोई 2 दिया रहेगा, तो 2 में क्या देते, एन दे दिया, एन की वैल्यू कितने दे दिया, तो 2 दे दिया। और 1 मोर दिया रहेगा कितना, तो जो इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन है दैट इज 45 डिग्री, तो क्या निकाली, म्यू की वैल्यू निकालें, निकाल लिया होगा, कितना आ रहा है, ओके डाल दिया, तो कितना आ गया, तो डेट विल म्यू की वैल्यू म्यू इंटू कॉट 45 1 हो गया, 1 - 1 बाई, तो 2 का स्क्वायर 4 कर दोगे, डेट विल म्यू की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले जहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पे तो एक पॉसिबिलिटी बनती है, तो स्मूथ सरफेस पे जी साइन थीटा और रफ सरफेस पे जी टाइम साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम हम लोग कुछ नए अपडेट के साथ आएंगे।
अपोजिट